साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला। साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं। ओम साई राम। दर्शकों, श्री साईं बाबा अवतारी पुरुष हैं। साईं बाबा ने हमेशा कहा कि जो भक्त जिस रूप का स्मरण कर मेरी भक्ति करेगा, मैं उसी रूप में उसको दर्शन दूंगा। श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं हमें आध्यात्मिक ज्ञान तो देती हैं, साथ ही साथ हमारा सांसारिक मार्गदर्शन भी करती हैं। जिस लीला का श्रवण हम अभी पवार काका के माध्यम से करेंगे, वो लीला सांसारिक भय को निर्मूल कर आध्यात्मिक पथ की ओर आरूढ़ करती है। तो चलिए श्रवण करते हैं इस लीला का। ओम साई राम। आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो कथा बाबा के एक श्रेष्ठ भक्त नानावली जी की है। ये नानावली अध्यात्म मार्ग के बहुत उच्च कोटि के भक्त है। उनको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी, लेकिन ये नानावली आम आदमी की तरह बर्ताव नहीं करते थे। उनका आचरण, वो पागलों की जैसे हरकतें करते रहते थे। बाबा को भी बहुत परेशान किया करते थे। गांव के सब बच्चे इकट्ठा करते थे और बंदर की आवाज निकालकर भू 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 करके पूरे गांव में घूमते थे। नानावली को हर्निया की बीमारी थी, इसलिए, और वो काफी हद तक मतलब आखिरी स्थिति तक पहुंच गई थी। अब ये हर्निया की बीमारी में आदमी का जो अवयव होता है, मेल ऑर्गन, वो लंबा 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 होते जाता है। इसलिए नानावली अपने उस अव्यय को पूंछ के समान अपनी कमर को बांधते थे। लोगों को लगता था कि उनको पूंछ है, एक्चुअली वो पूंछ नहीं थी। बाबा उनको बहुत मानते थे और नानावली भी बाबा को बहुत ही मानते थे और बहुत ही उन पर प्यार करते थे। नानावली बाबा को काका कहकर बुलाते थे। एक बहुत ही सादा सीधा आदमी, एक खुले दिल का आदमी, ओपन माइंडेड पर्सन, लेकिन पागलों की जैसे हरकतें करने वाला, बंदरों की जैसा उछल कूद करने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्तित्व में नानावली की गिनती होती थी। एक बार तो नानावली ने बाबा को भी उनकी जगह पर से उठा दिया था और बाबा को बोले थे, काका उठ यहां से। बाबा भी उनकी बात मानकर वहां से उठ गए और अचरज की बात देखो, बाबा की जगह पर वह स्वयं खुद जाके बैठ गए। और कुछ क्षण बाद फिर वो बोले कि नहीं काका, तू ही यहां बैठ जा, तू ही यहां अच्छा लगता है, ये तेरी जगह तेरे लिए ही बराबर है, हमारे लिए नहीं। और वो वहां से निकल गए। वहां से ज्योतिन्द्र तरखड़, जो बाबा के परम भक्तों में से एक थे, ये ज्योतिन्द्र तरखड़ को नानावली बहुत मानते थे और वो ज्योतिन्द्र को बोलते थे, ए बहू, तू मेरा गांव वाला है। उनकी बातचीत का तरीका भी वैसा ही था। वो ज्योतिन्द्र को हमेशा बोलते थे, ए मेरे गांव वाले, क्या चल रहा है तेरा। इस तरीके का वो बातचीत का उनका लहजा था।
एक दिन रात को ज्योतिन्द्र को नानावली ने नींद से उठाया और बोले, ए गाँव वाले, चल मेरे साथ, तुझे एक चीज दिखाता हूं और तुझे एक बात बताता हूं, चल। एकदम अचरज की बात है, वो मैं दिखाने वाला हूं तुझे, चल। और रात को वो ज्योतिन्द्र को लेके नानावली जी बाबा के पास गए। अब बाबा के नियमों के अनुसार रात को बाबा के पास कोई भी नहीं जा सकता था, किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं रहती थी। कोई भी बाबा के पास जाए ऐसी इजाजत किसी को भी नहीं थी। बहुत ही गिने चुने भक्त थे जो वहां जा सकते थे रात के वक्त भी, जैसे कि श्यामा। लेकिन रात में वहां पहुंचते ही उन्होंने, नानावली जी ने मस्जिद माई का पर्दा हटाया और सीधा अंदर घुस गए और अंदर घुसकर बोले, ए देख गाँव वाले, देख ये जो है ना, बाबा की तरफ इशारा करके बोले, ये जो है ना, ये मेरा काका, ये प्रत्यक्ष श्री राम है। और जानता है मैं कौन हूं? मैं हनुमान हूं। ये हम राम हनुमान की जोड़ी है, ये समझ ले तू। और इतने में अचानक क्या हुआ कि इतने बड़े कद वाले नानावली, उन्होंने एक सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, एक छोटे से कद के हो गए, बिल्कुल लघु रूप, एक ज्योति के समान। और द्वारका माई में ऊपर लटका हुआ वो जो झूमर था ना, वो झूमर के अनेक दिए थे, वो दिए में से एक दिए में जाकर वो बैठ गए। ज्योतिन्द्र भाऊ को बहुत अचरज हुआ कि ये क्या हो रहा है। जो 8 प्रकार की अनेक सिद्धियां हैं, वो सिद्धियां नानावली जी को प्राप्त थी। वो अनिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, ईशत्व, वशित्व, सायित्व, ये जो है नानावली जी को वो प्राप्त थी। लेकिन उनका ये उच्च कोटि का आध्यात्मिक स्थान बहुत ही कम लोगों को मालूम था। उनमें से ज्योतिन्द्र तरखड़ एक थे। बाबा को पता था, इसलिए बाबा के समक्ष वो कैसे भी उल्टी सीटी हरकतें करते थे और बाबा उन सब हरकतों को, नानावली जी के सब हरकतों को सह लेते थे। इस नानावली जी के बारे में एक बात आपको बताऊं। जब बाबा ने देह त्याग किया और जब बाबा विश्वात्मक रूप धारण कर लिए, तो नानावली ने काका 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 करके बाबा के नाम की रट चालू कर दी, बाबा का ध्यान जैसे चालू कर दिया। भोजन, खाना पीना सब छोड़ दिया, बस बाबा का नाम रटते रहे। और बाबा के जाने के बराबर ठीक 13वें दिन में उन्होंने, नानावली जी ने अपने भी प्राण त्याग दिए। शिरडी में जब आप जाएंगे तो लेंडी बाग में नानावली जी की समाधि है। ये बाबा के श्रेष्ठतम और प्रिय भक्तों में से एक थे। अब क्या कहती है लीला? ये लीला ये जताती है कि बाबा प्रत्यक्ष भगवान के अवतार है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने गिने चुने अनन्य भक्तों को भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, शिव आदि रूपों में अनुभूतियां दिखलाई थी, ये लीलाएं ये सिद्ध करती है कि साईनाथ प्रत्यक्ष भगवान का अवतार है। ओम साई राम। सांसारिक कार्यों में लगे रहने पर भी
अपना चित्त श्री साईं बाबा और उनकी लीलाओं में लगाए रखो। श्री साईं बाबा आप पर कृपा अवश्य करेंगे। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर उपस्थित होंगे श्री साईं बाबा की एक और अद्भुत लीला के साथ। साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला। साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में और हर साई भक्त कहेगा हर हर साई घर घर साई। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साई के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदाता रजेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साई अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साई सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साई मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साई लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साई की मंगल मूर्ति, श्री साई सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साई की मंगल मूर्ति साई लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साई मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साई लीला टीवी ने खास साई लीला टीवी परिवार के साई भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साई की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक
खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साईं लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साईं लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।